तो भाई सबसे पहले मैं आया था अपनी ट्रांसपोर्ट पे, ये पहुंचे मेरे पास पहुंच देने के लिए। नोजल पे लगाते हैं, इसमें 200 लीटर तेल भराते हैं क्योंकि अभी रूल आ गया है ना कि 200 लीटर से ज़्यादा ले नहीं सकते। चलिए फिलहाल नाश्ता करके आ चुके हैं, यहाँ से हमने सामान भी खरीद लिया, पीछे दुकान है। अब चलते भाई। आज और कल में मैं दिल्ली जाने वाला था, 2 गाड़ी लेनी थी मेरे को, लेकिन अब नहीं जा रहा हूँ, वो कैंसिल हो गया जाना। तो भाई ऐसे ही है, कोई काम होता तो ही रुकते हैं, नहीं तो नहीं रुकते हैं। अब नई गाड़ी लेने का प्लान था तो नहीं लेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है एक और प्यारे से न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बजे का। फिलहाल दोस्तों मैं घर पर हूँ और अभी चलते हैं थोड़ी देर में ट्रांसपोर्ट पे। माल देखते हैं भाई कोई माल मिलता है कि नहीं मिलता, और गाड़ी के पास भी जाएंगे, 2-3 काम है वो भी कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर जाना है, हमारे पास पहुंच रखी हुई है तो वो भी देके जाना है ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि भाई पैसा आ जाएगा टाइम से। और भाई अपने को 200 लीटर तेल भी भराना था तो अभी तक पेमेंट नहीं आया। यहाँ पर सुबह सुबह देखिए पोहा का नाश्ता कर रहा हूँ, इसमें ना मूंगफली डलवाता हूँ मैं घर पे जब भी होता हूँ, और ये नींबू और डलवा के खा के मस्त चलते हुए ट्रांसपोर्ट पे, और फिर देखते हुए क्या माल निकलता भी है कि नहीं भी निकलता। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं आया था अपनी ट्रांसपोर्ट पे, ये पहुंचे मेरे पास पहुंच देने के लिए। स्कूटी तो सामने लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते भाई अंदर पहुंच देते हैं भाई इनको। राधे राधे, क्या हाल चाल। चलिए फिलहाल भैया को पहुंच वगैरह दे दी, भैया ने चाय मंगा ली तो चाय पी ली। अब यहाँ से चलते हैं, और भैया के पास जो माल निकल रहा है वो सब MP महाराष्ट्र से ज़्यादा निकल रहे हैं, और मार्केट भी इतनी ज़्यादा उठी भी नहीं है, बिल्कुल डाउन। उधर से भी वापसी नहीं है, इधर से भी वापसी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ बेंगलोर के लिए जाएंगे, चाहे एक दिन और लग जाए, क्योंकि लॉन्ग टूर करेंगे। उधर से नारियल पानी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, सूखा माल मिल जाएगा, मिलेगा कुछ। तो भाई बेंगलोर के लिए भैया से बोल दिया, बेंगलोर मिलेगा तो बताएंगे। जब तक चलते हुए गाड़ी के पास में वहाँ पे थोड़ा सा काम है, आज 2-3 काम है वो निपटाते हैं। चलिए फिलहाल पेट्रोल पंप पे पहुंच चुका हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करके ना नोजल पे लगाते हैं, इसमें 200 लीटर तेल भराते हैं, क्योंकि अभी रूल आ गया है ना कि 200 लीटर से ज़्यादा ले नहीं सकते। तो आज 200 लीटर भराएंगे। हो सकता है कि हमारी गाड़ी के लिए लोड मिलेगा तो शाम को जब भर के निकलेंगे तब भरा लेंगे, या कल भरा लेंगे। तो चलिए गाड़ी को लगाते हैं, ये नोजल खाली हो चुका है। चलिए फिलहाल नोजल पे लगा दिया है गाड़ी को, डीजल तो भरा जा रहा है। और यहाँ पर अपनी गाड़ी का ना ये लॉक टूट चुका है, मतलब जो चाबी से लॉक करते हैं, और ये सड़ गई है पूरी। तो इसके लिए ना कुछ बनाना पड़ेगा हमको। जैसे अब ये बंद हो गई ना, तो यहाँ पर एक एंगल का टुकड़ा लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पे, तो वहाँ पर बाहर से ताला लगेगा। तो इसका भी आज जुगाड़ करना है हमको आराल में, क्योंकि भाई लॉक करना गाड़ी को ज़रूरी है। वैसे तो अभी भी लॉक होती है, वो दूसरे तरीके से करता हूँ मैं, लेकिन चलो पहले इसका जुगाड़ करते हैं। आज ही करना है इसका जुगाड़। वो एंगल बनवा के लानी पड़ेंगी, उसमें होल करके बाहर से ताला लगेगा। चलिए फिलहाल हमारा 200 लीटर तेल हो चुका है 18,992 रुपये का, फ़ोन पे कर दिए हैं। अब गाड़ी को लगाते हैं साइड में, इसमें ताला डाल देते हैं भाई। तो आज ही दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे आते हुए मस्त नहा लिया, नहाने के बाद मस्त पहन लिए हुए कपड़े। अब जा रहा हूँ भाई मैं ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ से लाऊंगा अपनी गाड़ी के लिए कुछ सामान मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि रास्ते में ना हमको एक परेशानी हुई थी, एलर्जी निकली थी, उसके लिए हमको देसी दवा लेनी है, जो कि हमें पंसारी से मिलेगी। वो भी रास्ते में पड़ेगा तो लेते हुए निकलेंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम पूरा काम निपटा के आएंगे घर पे आते ही मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों अपने खर्चे बचत की, जैसे कि हमको इस ट्रिप में क्या बचा, मेरे को भी नहीं पता भाई। जो भी होगा मैं आपके सामने जोड़कर बताऊंगा। और अभी मैंने कुछ देखा नहीं है, डायरी को मैं लेके आ चुका हूँ गाड़ी से। तो निकलते हुए चलिए ट्रांसपोर्ट नगर चलते हैं भाई, है ना। हेलमेट वगैरह तुम क्या करोगी? मुझे भी ले चलो ना। क्यों? आप भी तो खाते हो श्री रामपुरी वाले, मुझे भी नाश्ता करा दो वहाँ का आज। अरे तो श्री राम पूड़ी वाले का नाश्ता करते, तो यहाँ पे बस अपना पूड़ी बनाओ खाओ, और क्या दिक्कत है? नहीं, वहाँ क्या खाना है आज मुझे? अरे नहीं यार, अरे प्लीज ले चलो। गर्मी पड़ रही, गर्मी तो नहीं है खैर, मौसम ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। ले चलो, मैं रेडी भी हो गई। रेडी हो गई बिना पूछे? अरे बहुत बढ़िया, देखो भाई कपड़े पहन के तैयार है मैडम हमारी। कहना भाई श्री राम पूड़ी वाले के ट्रांसपोर्ट नगर में ना नाश्ता करा दो। तो चलो चलते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जिम्मी की। जिम्मी घर में रहती है, पहले उसको छोड़ के आओ ससुराल में, फिर जाओ कहीं भी जाना होता है, तो ये दिक्कत आती है। चलिए दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं ट्रांसपोर्ट नगर। सबसे पहले नाश्ता करते हैं, फिर चलेंगे सामान लेने के लिए। आ जाओ मैडम। तो देखते हैं भाई अंदर बैठ के खाते मस्त अपना। तो भाई रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं, भीड़ चेकआउट करो भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है, खाली नहीं है जगह कहीं। देखो इधर भी और इधर भी, और एक से एक मिठाइयाँ भाई, एक से एक। चलो भाई यहाँ पर एक जगह मिल तो गई, हमने यहीं पे बैठते हैं आराम से। चलिए फिलहाल अपनी थाली आ चुकी है, थाली में पूड़ी, एक मिठाई, मिक्स वेज सब्जी, आलू की सब्जी, रायता। कैसी है? चलिए फिलहाल नाश्ता करके आ चुके हैं, यहाँ से हमने सामान भी खरीद लिया, पीछे दुकान है। अब चलते भाई, बस पंसारी का सामान लेना है, दवाई का, फिर अपना घर निकलेंगे। चलिए फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ मार्केट, और यहाँ पे है अंधा पंसारी की दुकान। तो यहाँ से मिलता है भाई सारा पंसारी का सामान। तो लेते हैं भाई यहाँ से दवा, और फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ 5 मिनट लगेंगे, तो लेते हैं भाई।
हाँ तो दोस्तों पहुंच चुके हैं घर पे, करीबन 1 घंटा हो गया था घर पे आए हुए। और यहाँ पर भाई आके ठंडा पानी पिया, रिलैक्स किया, क्योंकि भाई आने में बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। और यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में डायरी लगी हुई है, इसमें लिखा हुआ है भाई अपने खर्च से बचत का सारा लेखा जोखा। तो इसको बाद में खोलेंगे, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दवाई जो मैं लाया था। यहाँ पर देखिए 3-4 शीशी तो ये लाया था मैं, जो कि भाई पूरी ही आयुर्वेदिक हैं। और ये एक और है, ये देखो, ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे मेहंदी है पिसी हुई। तो भाई ये आयुर्वेदिक तो ऐसी आती हैं और 1 महीने खानी है। ये दवाएं जो है ना वो सब पेट की हैं, पेट से सारी बीमारी बनती है, ऐसा मेरे को बताया था। तो मैं लिया भाई, ऐसा होता जो हमको बताता है वही हम कर लेते हैं। बहुत सारे कमेंट भी कर देते हैं भाई ये कोई टैबलेट लेके रख लो, वो टैबलेट, सारी टैबलेट मेरे पास हर समय होती हैं और वो काम नहीं करती। इतनी ज़्यादा बॉडी उनको झेल झेल के परेशान हो गई है। ये कुछ गाड़ी का सामान लाया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो है 2 लीटर ऑयल, इंजन ऑयल। और ये है भाई, इसको खोल के देख लेता हूँ पहले, मुझे तो खुद याद नहीं है क्या है। हाँ गलासी है भाई, ये भी भाई चौक हो गई थी। और ये है भाई गियर लीवर का कपड़ा, जो कि ये चेन खराब होने से जल्दी खराब हो जाता है, तो ये लगाना है हमारे को। ये देखो अशोक लीलैंड का दे दिया उसने, टाटा का मांगा था, बट कोई बात नहीं, लग जाएगा तो ठीक है, नहीं वापस कर देंगे। और ये भाई एयर फिल्टर, ये जरूरी था भाई। अब मैं बता दूं आपको, हमारा एयर फिल्टर हल्का सा ना मतलब खराब ही हो गया था। अब उसको चलाते रहते, महीने 2 महीने और चलाते, फिर सोचते कि यार बदल दो अब तो इसको। तो फिर भाई दिन ही कुछ बचे अपनी गाड़ी में, तो कोई फायदा नहीं था। मैं अभी लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा अपना यूज भी कर लेंगे, और फिर जब कटवाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, फिर अपना यूज हो जाएगा, तो फिर इतना आसेगा नहीं, है ना। तो चलो इनको साइड में करते हैं। अब आपको दिखाते हैं अपना लेखा जोखा कि हमने जो हिसाब बनाया उसमें हमको क्या बचा और क्या नहीं बचा। अभी मैंने आके हिसाब लिखा भाई, जब से मैंने हिसाब ही नहीं लिखा था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने, आपको याद होगा गाड़ी भरी थी हाथरस से, तो हम आगरा से लगा लेते हैं, आगरा टू नागपुर। यहाँ पर हमारा वजन था 16 टन, ग्लूकोज लोड किए थे 40,000 रुपये में। इसका खर्चा ये लिखा हुआ है, वो बाद में बताऊंगा। यहाँ पर नागपुर से फिर हम गए थे हैदराबाद, 19.5 टन पाइप भर के 35,000 रुपये में। फिर यहाँ पर हैदराबाद से ग्वालियर प्लस आगरा की हल्दी भर के लाए थे हम, वजन था 20 टन हल्दी, ये 72,000 रुपये भाड़ा था। ये सारा खर्चा लिखा हुआ है। तो तब डीजल का रेट था 91, तो मैंने 56,000 का डीजल भरा के गाड़ी को खड़ी कर दिया था। 6,000 रुपये के टोल टैक्स लगे थे हमारे नागपुर तक, 800 रुपये डाला यूपी में, और 500 रुपये डाला एमएच महाराष्ट्र में, 1,000 रुपये कमीशन, 3,000 रुपये रोड खर्चा। यानी रोड खर्चे में आ जाता भाई अपना ग्रीस, फिल्टर, खाना, आरटीओ। तो आरटीओ तो अपना लगाता ही नहीं है ना, हैदराबाद तक कोई भी आरटीओ नहीं लगाता एक भी, इधर से जाने में ना आने में। यहाँ पर ये बना सर से 300 रुपये ये टोटल। यहाँ पर भाई नागपुर से जब हैदराबाद की लोड की थी, 800 रुपये डाला नागपुर, 2,000 रुपये कमीशन, 500 रुपये डाला हैदराबाद, और 5,000 रुपये टोल टैक्स, और 1,000 रुपये रोड खर्चा। ये 2,000 रुपये कमीशन आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर 1,000 रुपये कमीशन देख रहे होंगे। यहाँ पर भाड़ा दे के 56,000 रुपये है, सॉरी 40,000 रुपये है, और यहाँ पर है कितना, 35,000 रुपये। तो भाई आप अनुमान लगाइए कहाँ आधा भाड़ा और कहाँ पूरा भाड़ा। मतलब ट्रांसपोर्ट वाले भी पता भी ना चले और खा भी लें। मतलब 1,500 रुपये कमीशन, 200 रुपये भाई मनसियाना, 100 रुपये बिल्टी के, 100 रुपये ऐसी तैसी मरानी के, मतलब 2,000 रुपये काट लिए भाई। चलो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आपको मैं आगे दिखा देता हूँ भाई, हैदराबाद से ग्वालियर आने में कितना खर्चा लगा। 500 रुपये, 1,500 रुपये कमीशन, और वही 1,600 रुपये डाला उधर, 400 रुपये कांटे 2 बार हुए थे। 10,000 का डीजल झांसी से लिया था, और भाई 10,000 का टोल टैक्स लग गया आने में, 3,000 रुपये का रोड खर्चा, 1,600 रुपये डाला यूपी, 28,100 रुपये। और यहाँ पर भाई साहब मैं आपको दिखा दूँ, भाड़ा हमारा जुड़ रहा है पूरा 1,53,000 रुपये। ये खर्चा तीनों जोड़ दिए मैंने, 1,04,700 रुपये। और भाई भाड़ा अपना बन गया 1,53, 1,04,700 रुपये काट के बनता है 48,300 रुपये बचत। यानी कि इस चक्कर की हमारी ट्रिप की बचत रही 48,300। उसमें भी मैंने अपना कोई सैलरी नहीं जोड़ा। इधर से मैंने 15,000 का टायर का जोड़ा लिया था, वो नहीं जोड़ा। 40,000 रुपये का मैंने अभी बीमा करवाया है 2 दिन पहले, वो नहीं जोड़ा। मतलब ये मोटा मोटी खर्चा बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने 150 रुपये जो होते हैं वो तो कभी बता ही नहीं। तो अब क्या बचा क्या नहीं बचा ये तो मैं कह नहीं सकता। अगर इसमें ड्राइवर चला रहा होता तो फिर आप सोच लो कि 20-25 हज़ार ही बचते। मतलब ड्राइवर भी 10-12-15 हज़ार रुपये तो लेता ही भाई। तो वो चीज़ है भाई। अब मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। और भाई पिछले ब्लॉग में 1-2 कमेंट आई थी कि भाई आप 10 दिन गाड़ी चलाते हो और भाई 20 दिन घर पर रहते हो। तो ऐसा नहीं है भाई, कोई अर्जेंट काम ही होता है तभी हम घर पर रहते हैं। आज और कल में मैं दिल्ली जाने वाला था, 2 गाड़ी लेनी थी मेरे को, लेकिन अब नहीं जा रहा हूँ भाई, वो कैंसिल हो गया जाना। तो भाई ऐसे ही है, कोई काम होता तो ही रुकते हैं, नहीं तो नहीं रुकते हैं। अब नई गाड़ी लेने का प्लान था तो नहीं लेंगे, फिर पुराने की झंझट में नहीं पड़ेंगे। कोई बोलता है कि भाई सीएनजी मत लो, कोई बोलता है डीजल मत लो। समझ में आते ले क्या भाई। जो गाड़ियां चल रही हैं हमारे जितने भी जानने वालों की, वो सब सीएनजी के लिए बोलते हैं कि भाई सीएनजी का 10,000 रुपये चक्कर का खर्चा कम आता है, तो किस्त आसानी से निकल जाती है। और जो चला चुके हैं, जो लोग कमेंट करते होंगे तो भाई सीएनजी मत लेना, बुरे फंस जाओगे। तो अभी 2 गाड़ी मेरे को सीएनजी में दिल्ली में डील करनी थी,
तो मैं इसीलिए कैंसिल कर रहा हूँ कि भाई सीएनजी के लिए मैं जा ही नहीं रहा। कोई कह रहा है आयसर की मत लो, वो खराब है, कोई कह रहा है टाटा की खराब है, कोई कह रहा है लीजेंड की खराब है, पता नहीं भाई क्या चीज़ है क्या नहीं। इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा और कोशिश करूंगा भाई डीजल की बनाऊंगा फिर, ठीक है, कोशिश करूंगा डीजल की बनाऊंगा, क्योंकि भाई सीएनजी तो सीएनजी है। फिर भी देखो आगे चल के क्या मन बदलता है। बाकी दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, देखेंगे कल का लोडिंग में क्या बनता है। फिर अब तो हमने कैंसिल कर ही दिया। और कैसा लगा लाइक कमेंट करके जो बताएं, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।